सवाल मैक पावर सीएनसी के बारे में। गौरव पूछ रहे हैं मिर्जापुर से। ज़्यादा इन्होंने बताया नहीं है कि खरीद भाव क्या है या कितनी अवधि के लिए इन्होंने लिया है। मोटे तौर पे आपकी राय मैक पावर सीएनसी। मैक पावर सीएनसी मशीन्स। जी, बाबा मैं तो ये भी नहीं जानता ये कंपनी क्या है। ओके, चलिए तो हमारे दर्शक भी हमारा कुछ ज्ञानवर्धन करते हैं ना, फिर जिन कंपनियों के बारे में हमने कभी सुना नहीं, सोचा नहीं। मैं तो कई बार कहता हूँ आज का जो एक ये होता है ना हमारा मिड वीक वाला, इसमें मैं कितनी सारी कंपनी सीखता हूँ, मुझे अंदाजा भी नहीं है। बहुत अच्छा कई सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जिसपे मुझे भी थोड़ा मन करता है कि रिसर्च करें वापस जाके। तो ये तो बहुत वो गिव एंड टेक है ना। देखिए, ऐसा थोड़ी है कि मुझे सब कुछ मालूम है। कई सारी चीज़ें मैं आके आपसे सीख के जाता हूँ, उसको और थोड़ा बेटर कर लेता हूँ। तो इसलिए ये नाम भी नहीं सुना, इसको जाके मैं पढ़ूँगा वापस, है क्या ये? मैक पावर सीएनसी मशीन्स, क्योंकि इसलिए पढ़ूँगा कि लग रहा है कुछ इसमें ठीक-ठाक। क्या कंपनी है समझना पड़ेगा। ओके, तो बाय द वे आप राय पूछ रहे हैं। तो राय तो ऐसा है कि काफ़ी रन हो चुका है इसमें और काफ़ी ज़िगज़ैग सिचुएशन है। तो एकदम क्लैरिटी इस पे आपको मिलेगी नहीं कि जब तक आप इस कंपनी का फंडामेंटल्स नहीं समझें, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसमें वैसा है नहीं डेटा। फिलहाल जो मैं देख पा रहा हूँ, आपको देख के यही बता सकता हूँ कि 200 तक यहाँ पे सपोर्ट एक माइनर 215 का है, लेकिन उसको आप इग्नोर कर दीजिए बिकॉज़ डेटा बहुत ठीक नहीं है। 200 के नीचे जब तक ये क्लोज़ नहीं होगा, इसका ट्रेंड मेंटेन्ड रहेगा। 200 195 ये रेंज के नीचे जब तक क्लोज़ नहीं होगा, इसका ट्रेंड मेंटेन्ड रहेगा और ये ऐसे ही रेंज बाउंड रहेगा। अब इसमें स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेंथ भी नहीं है बहुत ज़्यादा। और 250 के ऊपर क्लोज होने पे इसमें फिर से नया अपसाइड आने का, जो भी या नया अपसाइड मतलब ये रेंज से बाहर निकलने का चांस रहेगा। आपके पास 195 से 250 का जो रेंज है, ये थोड़ा जोन ऑफ इनडिसीजन है रेंज बाउंड मूवमेंट का। इसके इधर साइड में आपको इसमें ब्रेकआउट मिल जाएगा। इसको देखने का थोड़ा दूसरा तरीका ये है कि इसमें बहुत लंबा रन हो चुका है बहुत लंबे समय से, और पैटर्न ये है कि बहुत तेज़ी से ऊपर आता है, उसके बाद कंसोलिडेट करता है और फिर से एक बारी खींचता है। अभी इसका ये हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन पूरा नहीं हुआ हो, बिकॉज़ ये जो आपका रन लेके आ रहा है अराउंड 190 से, ये कंटिन्यूअस आपका 230-35 के आसपास, 40 के आसपास रन हो चुका है। बहुत पॉसिबल है कि ये थोड़े समय के लिए कंसोलिडेशन में चला जाए, बिकॉज़ ये अपनी हिस्ट्री वैसे ही बता रहा है। जी। और जो भी ब्रेकआउट मिलना है वो थोड़ा रुक के मिले, तो आपको 100% इंतज़ार करना चाहिए 245 250 का, या आपको नीचे अगर मिलता है तो 195 आपका रिस्क लेवल है। उसके आसपास 200 205 के आसपास मिलता है तो अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, लेके वेट करने का 195 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। जी, आपने कहा कि फंडामेंटली आपने इसे बहुत देखा नहीं है। तो जो खबरें इसके बारे में सामने आ रही हैं वो ये हैं कि जो बीती तिमाही है उसमें इसने मुनाफा दिखाया है सिर्फ 2,55,00,000 रुपए का। लेकिन इसमें बढ़त जो है प्रतिशत के लिहाज से वो है 86% की, मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है। अगर आप इसकी सेल्स देखें तो वो 41 करोड़ रुपए की है, उसमें 19% की बढ़त दिख रही है। तो मतलब प्रतिशत के ऊपर जाया जाए या फिर साइज कंपनी का ओवरऑल देखा जाए, आगे की ग्रोथ पोटेंशियल देखी जाए, अ, अगर फंडामेंटली इसमें कुछ रिसर्च करना है तो फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि ये जिस मार्केट में है, अगर उस मार्केट में तेज़ी हो भी तो तेज़ी का फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास अपनी कुछ इनहेरेंट स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए ना। या अगर आप बाज़ार में एकदम पिद्दी से खिलाड़ी होंगे और बाज़ार बहुत अच्छा भी होगा तो आप क्या कर लेंगे। दूसरी चीज़, नहीं, यहाँ चार्ट पे मैं आपके सामने दो लकीरें खींच करके बैठा हूँ। अगर आप देखें इसे तो एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है क्या, और इस ट्रायंगल से ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलेगा या नीचे की ओर। हाँ, तो मुझे चार्ट दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पे, आपने उसको प्लेस किया है। अच्छा, सॉरी। मैं खुद बना करके बैठा हूँ और आपके सामने रखा ही नहीं है। जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल ठीक है। जी।
इसका ब्रेकआउट का इंतज़ार कर सकते हैं। वो ब्रेकआउट आपको 250 का ये लाके देगा उसके आस-पास का फिलहाल के हिसाब 245 250 पे आ जाएगा ये। जी, तो जब 250 पर आएगा तो वहाँ पर ब्रेकआउट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन फंडामेंटली जो मेरा सवाल है कि ठीक है, परसेंटेज के लिहाज से बड़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, लेकिन मतलब इतनी छोटी कंपनी, मतलब उस पे ज़्यादा सिर दर्द करना चाहिए क्या? नहीं देखिए अब मेरा कन्फेशन ये है कि मैं तो ऐसे-ऐसे 100-200 करोड़ की कंपनी ढूँढता रहता हूँ। लेकिन 100-200 करोड़ की कंपनी ऐसी चीज़ होती है कि ये आपको तुरंत पैसा बना के नहीं, सब 10-10 साल साल वाली कहानी होती है। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होता है। एट लीस्ट कहीं न कहीं से आपके पास इसका मैनेजमेंट का प्लान क्या है, एनुअल रिपोर्ट अच्छे से रीड करना पड़ता है बिकॉज़ ये 50, 100, 200 करोड़ की कंपनीज़ आपको कॉन्फ्रेंस कॉल भी करके देने वाले नहीं। तो अगर सेक्टर बहुत अच्छा समझ में आता है इसका, इस कंपनी में अच्छी बात मुझे क्या दिख रही है, डेट इनके पास है ही नहीं। डेट अगर नहीं है तो सर्वाइवल पॉसिबल है। एनुअल रिपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा इसका पढ़ के समझना कि कंपनी के विज़न क्या है, क्या करना चाहती है, कितने का स कुछ सेल्स-वेल्स प्रोजेक्शन अगर आता है, तो उससे समझ सकते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्यों लग रहा है मैं अभी इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। पढ़ के देखता हूँ अगर कुछ मिलता है तो। लेकिन कंपनी इंटरेस्टिंग लग रही है, काम क्या करती है वो अच्छे से समझते हैं। इसमें धीरे-धीरे इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी बढ़ रही है जिसको एप्रिशिएट तो किया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री भी नहीं है, 4 साल के ऊपर का हिस्ट्री दिख नहीं रहा है मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है 4-5 साल के ऊपर। और अगर इस कंपनी में अच्छा दम है, हो सकता है फ्यूचरिस्टिक ये कंपनी बहुत अच्छा करे, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा 100-200 करोड़ की कंपनी में फंड भी एंट्री करेंगे तो क्या खरीद पाएँगे? क्या मिलेगा उनको? मतलब वो तो पूरी कंपनी ही खरीद के ले जाएँगे। तो यहाँ से जो फंड की एंट्री होने तक ही आपका 4-5 टाइम का इनकम हो जाता है। तो उस हिसाब से आप इसको एनालाइज़ कीजिए। इसको ट्रेड-वेड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रेडिंग स्टॉक ही नहीं है, 100% नहीं है। इसमें आपको कंपनी समझना है। अगर सेक्टर अच्छे से समझ में आ जाता है, कंपनी ठीक-ठाक ही लग रही है प्राइमा फेसी तो। अगर सेक्टर अच्छे से समझ में आ जाता है, तो इसको आप पकड़ के बैठ जाइए। थोड़ा-सा रिस्क कैपिटल तो माइक्रो कैप में रहता ही रहता है। बाकी आपका अपना रिस्क एपेटाइट है। अ, मुझसे पूछेंगे तो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस 195 क्लोज़ के नीचे मैं इसको छोड़ दूँगा बिकॉज़ प्राइस इंडिकेट कर देगा कि शायद जो हमारी उम्मीद थी वो खत्म। जी, तो जो लेवल्स बताए गए उनका ध्यान रखिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये माइक्रो कैप कैटेगरी में है, तो उस हिसाब से अपनी रिस्क एपेटाइट, जोखिम उठाने की क्षमता जो है, उसको भी ध्यान में रखिए और इस तरह की रिस्क प्रोफाइल वाली कंपनी जो है, वो आपके पोर्टफोलियो में बहुत एक छोटे हिस्से में रहनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत आप खरीद करके लंबा-चौड़ा बैठ गए, वो नहीं करना है। ये सारी बातें ध्यान रखिए और उसके हिसाब से आप अपना रिसर्च भी रखिए। जो सोमेश कह रहे हैं कि थोड़ा आपको इसके बाज़ार को भी समझना पड़ेगा, इसकी इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, कंपनी के प्लान्स क्या हैं, कितना वो आगे एग्रेसिव बढ़ना चाहती है। वो सब चीज़ें समझ करके तब अगर भरोसा बने, तो फिर थोड़ा-सा दाँव लगा सकते हैं। अब देखते हैं अगला